सरकार का है ना वोट बैंक हो रहा है। इससे जातिवाद जाति गणना करवा के अपना उम्मीदवार उतारेगा उस क्षेत्र में। तो आपको भी तो पता चलेगा कि तुरहा कितना संख्या है। उससे हम मतलब हम सिर्फ ही और सिर्फ हिंदू के लेके अधिक करते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र हिंदू है। हम तो यही सोचते हैं कि सरकार अपना फायदे के लिए करता है। क्या फायदा जैसे? जातिवादी फायदा के लिए करता है, जो जातिवादी कहीं है ही नहीं है। निकेश कुमार नाम हुआ। कौन जात? भूमिहार जात और कौन जात? तब आप ही से हमको बतियाना ही था, आप ही को खोज रहे थे। जाति जनगणना सही है कि गलत है? गलत है, ये सब सरकारें गलत है। लेकिन जातीय जनगणना जो अभी बिहार में शुरू हुआ है, ये नीतीश कुमार का ढकोसला प्रोग्राम, अच्छा, वो सिर्फ जातीय जनगणना इस ख्याल से कराना चाह रहे हैं कि किसी बहाने अगरा पिछड़ा, हिंदू मुस्लिम, एक्वार्ड बैकवर्ड, इसके फेरा में बिहार की जनता को उलझा के रखेंगे, विकास तो कुछ करेंगे नहीं। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर, सह प्रायोजक है हिंदुस्तान फार्मा, पुराना चौक, काटी। बिहार सरकार द्वारा बिहार में जातीय जनगणना कराई जानी है। 21 जनवरी से जातीय जनगणना होना है। इसको लेकर के लोग क्या सोचते हैं, उसको लेकर के लोगों से सर्वे करने पहुंचे हैं, लोगों के बीच में पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? राम बाबू महतो हुआ। कौन जात है यहाँ पर? दुनिया है। दुनिया है। जातीय गणना हो रहा है, सरकार करा रही है जानकारी? कहीं तो है, ठीक है, जाति गणना हो रहा है तो मिला जुला सही है, सही रहेगा। और जाति पता तो चलेगा लड़ाई। अच्छा, आप लोग को भी पता चलेगा कि दुनिया का कितना संख्या है। हाँ, इससे क्या फायदा होगा? फायदा क्या हुआ? कुछ फायदा नहीं है? कुछ फायदा नहीं। फायदा नहीं है तो फिर गणना कहला हो रहा है। गणना हो रहा है कि सब जाति पर इलेक्शन लड़ेगा। आए? सरकार अपना फायदा। कौन जात थी पहले बताओ? हम राय जी हैं। राय जी यादव? यादव, हाँ। पूरा नाम बताइए। नारायण राय। नारायण राय। तो फायदा होता ही नहीं? फायदा हुआ सरकार के, हमको से कैसे फायदा होगा? पहला फायदा नहीं होगा। कुछ नहीं दे रहा है, हम लोग मर रहे हैं भूखे प्यासे। कुछ होता है, कुछ मिलता है, राशनों मिलता है तो आधा मिला, आधा में आधा मिला, आधा डीलर के हो गया। हमरा सके कति मिलता है? गेहूँ नहीं मिलता। यादव की इतना संख्या है बिहार में। गेहूँ नहीं मिलता है। गेहूँ नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। तो संख्या जात पता करवा रहा है। हाँ। उससे फायदा ना होगा? गेहूँ चावल उससे मिलेगा, उम्मीद है? हाँ। तो पता तो चलेगा ना कि जात की संख्या इतना है। जात की संख्या तो बहुत, तो उससे तो मनोबल बढ़ेगा कि हमारे जात इतना है। हाँ हाँ फायदा होता ही कि ना होता ही? हाँ। होता ही ना, बोले ले अपने खुल के। क्या आप क्या सोचते हैं? क्या सोचे? ठीक हो रहा है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। अच्छा, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम कृष्णनंदन प्रसाद हुआ। प्रसाद लगा दिए, जात बता दीजिए। अब तो सरकार जात समझ जाइए, सुनार ना। अच्छा, सुनार है। अच्छा, तो क्या लगता है इससे फायदा होगा? फायदा है ये। क्या फायदा होगा? जो भी होगा अच्छे होगा। हम क्या जैसे मतलब आप तो एक अरे कोई फायदा नहीं है। सरकार का जातिवाद में वोट लेने का दिया है, इससे कोई फायदा नहीं है। सिर्फ ये सरकार को वोट ले वोट बैंक बना रहा है ये। अच्छा। इससे सिर्फ वोट ही बढ़ेगा उसका। इससे कुछ नहीं हो रहा है, इससे कुछ नहीं होगा। जाति जनगणना। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश कुमार। कौन जात है? तुरहा जाति में। तुरहा जाति से? हाँ। तो फायदा इससे नहीं, कुछ इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। ये सब सरकार का है ना वोट बैंक हो रहा है। इससे जातिवाद जाति गणना करवा के अपना उम्मीदवार उतारेगा उस क्षेत्र में। तो आपको भी तो पता चलेगा कि तुरहा कितना संख्या है। उससे हम मतलब हम सिर्फ ही और सिर्फ हिंदू के लेके अधिक करते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र हिंदू है। अच्छा। बस सीधी बात है। हाँ। ये नहीं कि हम जाति के पीछे जाति बांटने वाला काम नहीं करते हैं। सरकार कह रहा है कि गिन रहा है जाति का। तो सरकार ये कर रहा है कि जातियों में बांट कर और अपना वोट बैंक बना रहा है, और कुछ नहीं है। बस इससे आपको फायदा नहीं कोई फायदा नहीं है, किसी को कोई फायदा नहीं है। कह रहा है लोग की फायदा होगा इससे कोई फायदा नहीं होगा ना। नुकसान क्या क्या होगा? नुकसान बहुत होगा कि सरकार अपना वोट में बढ़ना का फिर भ्रष्टाचार करेगा। ठीक है ना, तुरहा का संख्या रहेगा तो तुरहा का नेता बनेगा। उससे कोई मतलब तुरहा का नेता हो कोई नेता हो, लेकिन बढ़िया नेता कोई भी होना चाहिए। अच्छा। तुरहा का जरूरी नहीं कि तुरहा का नेता ही। नीतीश कुमार बढ़िया नेता है? नहीं, मसला और भ्रष्टाचार। हाँ, वो तो बहुत भ्रष्टाचारी है। और अब इसके बेरोजगारी इतना है। बेरोजगारी अब हर जगह मर्डर होते रहता है, कुछ ना कुछ होते, आए दिन हर दिन कुछ कुछ होते रहता है। इसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा, आप क्या करते हैं? हम बस लेबर हैं। लेबर है? आप मजदूरी करते हैं? रोजगार है ना आपके पास? अरे तो रोजगार तो सरकार तो नहीं देती है ना। तो सरकार रोजगार नहीं दे रहा है, जातीय जनगणना करा रही। कौन जात है आप? हम साहू जी हैं। साहू जी में कथी? मदेशिया हैं। कौन मदेशिया?
गुप्ता है। कौन गुप्ता? गुप्ता में तो बैस में तो बहुत है। अब जाति के कॉलम में लिखिएगा ना कि हमको खुद पता नहीं है, मतलब आपको जात नहीं पता है। पता नहीं है कि हम तो यही जानते हैं कि हम साहू जी हैं। ना तो अच्छा को बात बताइए, तो सरकार के जब लोग कर्मी आएगा तो पूछेगा ना कि कौन जाते, तो मैं बोलिएगा ना तो हम बोलेंगे साहू जी हैं। साहू जी है। अच्छा, ऐसा फायदा है कुछ? हमको तो कुछ फायदा नहीं लग रहा है। सरकार काहे करवा रहा है? अब तो बुद्धिजीवी लोग है, व्यवसाय बुद्धिजीवी लोग होते हैं। अब तो ये बात सरकारें न जाने, हम क्या जानते हैं। आप आम लोग हैं, आप क्या सोचते हैं? हम तो यही सोचते हैं कि सरकार अपना फायदे के लिए करता है। क्या फायदा? जैसे जातिवादी फायदा के लिए करता है, जो जातिवादी कहीं है ही नहीं है। आए क्या कह रहे हैं चाचा? हटिया ये हटिया सरकार है, 5 करोड़ के फैक्ट्री को बैठा देता, किधर इंडस्ट्री तब चलता। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? निकेश कुमार नाम हुआ। कौन जात? भूमिहार जात और कौन जात? तब आप ही से हमको बतियाना ही था, आप ही को खोज रहे थे। जाति जनगणना सही है कि गलत है? गलत है, ये सब सरकारें गलत है। लेकिन आप ही के समाज के कई लोग कह रहा है कि अब हमारी जाति का जनगणना हो रहा है सबका, तो कॉलम में भूमिहार लिखेंगे। पहले ब्राह्मण भूमिहार लिखा था, अब भूमिहार लिखेंगे। तो चाहे ब्राह्मण भूमिहार बोलिए तब चाहे भूमिहार बोलिए, सब तो एक। कंफ्यूजन न हो जाता था? ब्राह्मण मतलब पंडित जी? पंडित जी नहीं, हम लोग बोलते हैं ब्राह्मण भूमिहार, बहुत आदमी भूमिहार भी बोलता है। अब भूमिहार कॉलम में लोग लिखने के लिए कह रहा है। ठीक है, सरकार जैसा आदमी को घुमाएगा घूमेगा, यही है सरकार। फायदा बुझाता है, होता ही फायदा। अब फायदा उ सरकार न समझते कि हमरा सबके कथी फायदा हो, तो हम सब जानिए। राजनीति में तो फायदा होता ही अपने सबके। राजनीतिक में यहाँ सब घोटाले बाजे सब है। नीतीश कुमार कैसे लग रहे हैं? उनका काम काल कैसे लग रहा है? उनका काम काल तो कभी इधर रहते हैं, कभी उधर पलटते रहते हैं। अच्छा, कि और मतलब कि जातीय जनगणना सही ना है? यहाँ के आदमी जाके बाहर में दारू पीता है, पैसा वहाँ बिहार के पैसा दूसरे राज्य में जाता है। अच्छा, यहाँ डी दारू पी पी के मर रहा है, तो उनको सुझिए नहीं रहा है। बिहार में दारू बंदी, आप डी दारू कैसे कह रहे हैं? मिल रहा है, कहाँ ना मिल रहा है आपको? अभी यहाँ भी मिल जाएगा, चाहिएगा तो। वाह, जातीय जनगणना और दारू बंदी पर आप आगे सीधे बताइए। जातीय जनगणना पर हम पूछ रहे हैं। सरकार का मर्जी है, उसमें हम लोगों का क्या विचार है? वो तो कुछ करवा सकता है। क्या कहेंगे, जातीय जनगणना पर क्या सोचते हैं? जातीय जनगणना जो अभी बिहार में शुरू हुआ है, ये नीतीश कुमार का ढकोसला प्रोग्राम। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात है जो उनके खिलाफ जो एक माहौल बना हुआ है दारू वाला मुद्दा के चलते, जो मैक्सिमम हर जिला में 200 से 500 आदमी जेल में है। अब नीतीश कुमार के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्या मुद्दा लेके वो जनता के बीच जाएंगे? तो वो सिर्फ जातीय जनगणना इस ख्याल से कराना चाह रहे हैं कि किसी बहाने अगरा पिछड़ा, हिंदू मुस्लिम, एक्वार्ड बैकवर्ड, इसके फेरा में बिहार की जनता को उलझा के रखेंगे, विकास तो कुछ करेंगे नहीं। इसके अलावा वो अपना आगे फ्यूचर देख रहे हैं कि बीजेपी के साथ हटने के बाद उनका फ्यूचर अंधकारमय लग रहा है। अब उनको लग रहा है कि जब तक हम बैकवर्ड फॉरवर्ड का तिक्रम नहीं चलेंगे यहाँ, बिहार की जनता हमको खहेट देगा इस बार। वही उनका तिक्रम है कि दारू के मूवमेंट में जो दारू बेच के पुलिस पदाधिकारी नेता लोग रुपया कमा रहे हैं, इसके चलते जनता में माहौल बहुत गंदा हो गया हुआ है मुख्यमंत्री जी के खिलाफ। जहां जाते हैं कहीं झाड़ू से लेके लोग काटता है, कहीं डंडा लेके लोग काटता है। ये सिर्फ माहौल को गंदा करना चाह रहे हैं, यही इनका मुद्दा है। जातीय समीकरण तो बिहार में बहुत पहले से देखा जा रहा है। जातीय गोलबंदी हमेशा चुनाव में होता है, जातीय जनगणना हो रहा है, तब आप इस बात को कह रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि इससे फायदा कुछ होगा? नहीं, फायदा घाटा ही बाद की बात है। अभी आपको फिर वही लगता है कि जातीय जनगणना होने के बाद फिर बिहार 1990 के दशक में जाएगा। अच्छा, फिर जहीं तहीं अबाल बवाल होगा, काम कुछ होने नहीं जा रहा है। मेरा कहना है कि जातीय जनगणना अगर कराना है तो ठीक है, बेस क्या है इनका? कहीं से कुछ इनके पास व्यवस्था है कि किसी को कुछ दे सकते हैं? देना तो कुछ नहीं है इनको, सिर्फ इनका काम है ढकोसला करना। सिर्फ हंगाम अपने खिलाफ, जो इनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो मूवमेंट बना हुआ है अभी,
अभी आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के जेल में चले जाइएगा तो 80% हरिजन और बैकवर्ड ही दारू के केस में जेल जा रहा है। एक भी बड़े आदमी लोग जेल नहीं जा रहा। बड़े आदमी लोग पुलिस को पैसा देता है, गाड़ी चलाता है, जेल जाता है हरिजन का लड़का, जेल जाता है बैकवर्ड का लड़का, दूसरा कोई जेल नहीं जा रहा। ये माहौल को क्रिएट कर रहे हैं, सिर्फ ये देख रहे हैं कि मेरे खिलाफ जो जनता जातीय जनगणना करा करके दारू से ध्यान भटकाना चाहते हैं। सिर्फ नीतीश कुमार का सिर्फ एक मकसद है कि दारू के मूवमेंट के खिलाफ जो मेरे खिलाफ जो माहौल बना हुआ है, इससे जनता का कैसे ध्यान हटाया जाए, यही एक्शन संरचना अब आ गया है ना। अब तक जनगणना हो रहा है, जातीय जनगणना होगा, आपके यहाँ भी पहुंचेंगे। हम ही पूछते हैं कौन जात है आप? देखिए आज के डेट में आपके यहाँ लोग आएंगे तो आप बताइएगा ना कौन जात है? बताएंगे। हम ऐसे कास्ट से ब्राह्मण हुए, अच्छा। बताएंगे। ब्राह्मण को फायदा ना मिलेगा जातीय जनगणना से? फायदा काम कुछ करना नहीं है इनको ना। जातीय जनगणना के बाद कोई काम अगर करना हो तब ना, काम तो कुछ है नहीं। इनको तो सिर्फ कागज पर घुमा के ढकोसला करना है। हम कहते हैं कि अभी आरक्षण है, हरिजन को मान लीजिए आरक्षण है, अति पिछड़ा को आरक्षण है, लेकिन कितना परसेंट को उसका लाभ ही दे पा रहे हैं? ना सवर्ण समाज को भी आरक्षण है, EWS उनको भी 10% मिल रहा है। ठीक है, अगर आरक्षण स्वर्ण में उसको मिल रहा है जो उसके हकदार है। हमरे कहने का मतलब जो स्वर्ण में गरीब है कि नहीं है? बिल्कुल है। ऐसी बात तो नहीं है कि स्वर्ण में सब लोग धनी मनी है। स्वर्ण में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको एक टाइम भोजन सही से व्यवस्था नहीं होता। तो हमारा कहना है कि सब जात के गरीब का कल्याण हो, उसके पीछे स्वर्ण के गरीब का भी कल्याण। इसलिए ना जातीय जनगणना हो रहा है। आपका मत है कि जातीय जनगणना से जातीय उन्माद समाज में फैलेगा। और भी लोग हैं, और भी लोग से हम बात करते हैं। बताइएगा कुछ जातीय जनगणना पे सही है कि गलत है? आप युवा है, क्या सोचते हैं? जातीय गणना तो सही है, बात है, होना चाहिए। होना चाहिए। कौन जात है आप? कुशवाहा है। कुशवाहा है। नाम क्या हुआ आपका? मनीष कुमार। मनीष कुमार। क्या इसका फायदा क्या आपको दिख रहा है? फायदा तो कहाँ कुछ दिख रहा है, फायदा इसका तो होने वाला है। आप कह रहे हैं ना कि इसका फायदा है, इससे फायदा पहुँचेगा। फायदा इससे कुछ नहीं, लेकिन जब ऊपर से आधे से तो करवाइबे नहीं करेंगे। करवाइबे करेगा, हाँ। लेकिन फिर भी मतलब आप युवा है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बस ये बताइए। नहीं होना चाहिए। कई लोग हैं, कई लोगों से जातीय जनगणना को लेकर के सवालात हुए। सवालात में कई लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई। हर लोगों का अपना अलग मत है। जातीय जनगणना कुछ लोगों का कहना है कि सही है, और कई ऐसे लोग हैं जिनका साफ रूप से कहना है कि जातीय जनगणना सरकार सिर्फ इसलिए करा रही है ताकि शराबबंदी का जो बिहार में कानून है, और जिस तरह से शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ रही है, आए दिन शराब बिहार में पकड़ी जा रही है, उससे ध्यान भटकाने के लिए सरकार का एक प्रोपगंडा है कि जातीय जनगणना बिहार में कराई जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सरकार जब जातीय जनगणना करा रही है तो उसमें फ़ायदे क्या है और इसके नुकसान क्या होगा, ये लोग द्वारा भी बताया जा रहा है कि समाज में जातीय उन्माद फैलेंगे, और भी कई बात निकल करके सामने आ रही है। लेकिन देखना होगा इसका सकारात्मक और नकारात्मक पहलू जो है वो आने वाले समय में क्या कुछ दिखता है, वो वक्त के साथ ही पता चलेगा।